अपने ट्रैक से मुश्किल से निकलेगी तो 20 फीट इधर निकलेगी। बाकी रेलवे की ज़मीन जो है गोला नदी आई थी तो उसमें बह गई है। गोला रेलवे की नदी पार है, उस पार है नदी में। 2004 में जब नदी आई थी गोला की तो रेलवे ट्रैक बह गया था, रेलवे की अपनी ज़मीन खुद बह गई थी। कि हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं, न्याय मिला है तो उस खुशी में लड्डू बांट रहा है। हमारी पुश्तैनिक ज़मीन है, हमारी पुश्तैनिक ज़मीन हमसे छीनी जा रही थी, उसके लिए भी भेदभाव हो रहा था। तो आज तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर होगी। खुशी की लहर देखिए, पटाखे बहुत फूट रहे हैं, आपको भी आवाज़ आ रही होगी। दिवाली मनाई जा रही है। हाँ उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी फैसला करेगा हमारे हक में करेगा। हमारे पास कागज़ हैं, हमारे पास वो सब चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। खबर इंडिया की टीम पहुंच चुकी है हल्द्वानी, और हल्द्वानी में जो रेलवे की ज़मीन पर जो अतिक्रमण की जो बात चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि उस पर स्टे दे दी, 1 महीने के बाद ही कुछ सुनवाई होगी। और इसकी खुशी के लिए अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हल्द्वानी के लोग खुशी मना रहे हैं और लड्डुओं से लोगों का एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं और एक दूसरे को ये मिठाई खिलाई जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके घरों को उजाड़ने के ऊपर जो स्टे लगाया है उससे ये बहुत खुश हैं। तो इनसे सीधे चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं ये लोग। सर्वेश खान। सर्वेश जी, किस खुशी में बांटी जा रही है आज मिठाई? यही खुशी है, बस्ती बच गई और क्या है, इससे बड़ी खुशी क्या है हमारे लिए। हाँ, लगभग 1 क्विंटल लड्डू बट चुके हैं और बनने हैं अभी। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं उससे, बहुत। तो कब से बांट रहे हैं ये लड्डू? ये हो गए शाम 4 बजे से लगभग बढ़ रहे हैं, 4-5 बजे से। हाँ, लगातार अब तक कितने बन गए होंगे? 1 क्विंटल से ज़्यादा बन गए और बन ही रहे हैं अभी। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? शारिक। तो खुशी तो बड़ी है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उच्च न्यायालय ने जो है जीत करी, जनता की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। जो ये लोग तोड़ना चाहते थे बस्ती धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, और जो हमें बांग्लादेशी कह रहे थे उनको भी सच का पता चल गया कि हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं और हम यहीं के बाशिंदा हैं और आज़ादी से पहले हम यहाँ रहते थे। और इसी खुशी में आपको भी लड्डू खिलाना चाहेंगे सर। बिल्कुल। तो आपका हम लड्डू खाते हैं भाई। इन्होंने जो खुशी है, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो फैसला आया, जो अपनी खुशी है उसे जग जाहिर कर रहे हैं। तो मिठाई तो बनती है क्योंकि जो घर उजड़ने वाले थे उनको बसा दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है भाई साहब? आदिल अंसारी। क्या कहना चाहेंगे आज? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बस्ती जो ये तोड़ना चाह रहे थे उसी की खुशी में हमने आज मिठाई बाटी बनाई है, ये बंटवाई है मिठाई। और बाकी हमारे साथ अन्याय हो रहा था, आज उच्च न्यायालय से हमें जो है न्याय मिला है तो उस खुशी में लड्डू बांट रहा है। हमारी पुश्तैनिक ज़मीन है, हमारी पुश्तैनिक ज़मीन हमसे छीनी जा रही थी, उसके लिए भी भेदभाव हो रहा था। हमें जिहाती भी कहा जा रहा था, हमें सब कुछ कहा जा रहा था। आज हमने जिहाती, जो मीडिया में जिहाती कह रही थी, हमने उसको भी बधाई दी है कि लो हम जिहाती हैं, उनको भी लड्डू खिलाए हैं हमने। तो बात यह है कि जैसे कि 1 महीने की स्टे है, अगर कोर्ट कहता है, कोर्ट ने जैसा कहा है कि अगर रेलवे की ज़मीन है तो इनको कहीं ना कहीं पुनर्वास के लिए जगह दे दी जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा फैसला आता है तो उसके लिए क्या दोबारा से मिठाई बटेगी? देखिए, पुनर्वास की बात ऐसी है, पुनर्वास के लिए जब कोर्ट ने ये कहा है पुनर्वास के लिए, तो पुनर्वास भी उन्हीं लोगों का होगा ना जो रेलवे ट्रैक से थोड़ी सी दूर है। लेकिन ये घर का इनका तो पुनर्वास का मामला नहीं है क्योंकि ये हमारी खुद की ज़मीन है, सारी चीज़ हमारी है, खुद की ज़मीन है, हमारे पास कागज़ हैं, पट्टे की ज़मीन है हमारी सब। पुनर्वास के लिए जब पुनर्वास सरकार हमारे लिए करेगी तो हम, सरकार जो हमारे लिए पुनर्वास करेगी, हम उसको भी लड्डू में तोलना चाहते हैं, हम तो उसको भी लड्डू में तोल देंगे। जो भी राज्य सरकार हमारा जिस चीज़ का भी पुनर्वास करेगी, जो हमारे घर उजड़ेंगे, अगर 1% भी जो रेलवे ट्रैक से थोड़े से करीब घर हैं वो उजड़ेंगे भी तो हम उसमें भी लड्डू बांटेंगे। जैसा कि सरकार हो या फिर रेलवे हो, वो अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, आपके अनुमान से कितनी ज़मीन हो सकती है, जैसा कि अगर रेलवे अपना सीमा रेखा खींचे तो? देखिए, रेलवे अपना सीमांकन करेगी तो रेलवे की हद से हद ज़मीन अपने ट्रैक से मुश्किल से निकलेगी तो 20 फीट इधर निकलेगी। बाकी रेलवे की ज़मीन जो है गोला नदी आई थी तो उसमें बह गई है। गोला रेलवे की नदी पार है, उस पार है नदी में। 2004 में जब नदी आई थी गोला की तो रेलवे ट्रैक बह गया था, रेलवे की अपनी ज़मीन खुद बह गई थी। रेलवे तो ये कुछ सियासी लोग जो थे इसमें पड़े हुए, कुछ वो करना चाह रहे थे मुसलमान के लिए कि इनको हटाया जाए, इनको उजाड़ा जाए, तो वो हमारी जैसी ज़मीन लेना चाह रहे थे। जैसा कि धामी जी हैं, जी। तो धामी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और जो भी बात होती है अपने मुख्यमंत्री जी से कही जाती है, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम मुख्यमंत्री जी से अपने यही अपील करना चाहेंगे कि
घर बनाओ, कोई किसी के घर के नीचे जो है सर के नीचे छत, हर किसी के सर के नीचे छत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। हम उनसे भी यही कहना चाहेंगे, जो गरीब लोग इसके उसमें आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, तो उसका पुनर्वास होना चाहिए, उसको छत मिलनी चाहिए, उसको घर मिलना चाहिए। तो बस सबका साथ सबका विकास जब भी होएगा, नहीं तो ऐसा होएगा ही नहीं। सबका साथ सबका विकास, सीधी सी बात है। भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। आप बुजुर्ग हैं, बाल सफेद हो गए, तो आप देख सकते हैं खुशी यहाँ पर एक अलग ही दिखाई दे रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है उसका हम धन्यवाद करते हैं, और ये बच्चे जो खुशी कर रहे हैं इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, जो लड्डू बांट रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को आना पड़ेगा, जो इन्हें पूर्व निवास देना पड़ेगा पुष्कर सिंह धामी जी को। बैठ के सुलझाया जा सकता है मामला? जी, सुलझाया जा सकता है मामला। पुष्कर सिंह धामी खुद इस जाल में फंस चुके हैं कि वो खुद सोच रहे हैं कि इससे हम ये फैसला नहीं लेते तो अच्छा रहता। सरकार तो ये कह रही है कि हमारी तो जमीन है ही नहीं ना, बात तो यहाँ फंस जाती है ना। रेलवे कहती है हमारी जमीन है, तो अब तो सरकार कह रही है, रेलवे कह रही है। सरकार अपना दिखाएगा, उन्हें करवाना पड़ेगा पूर्व निवास यहाँ। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस तरीके से रेलवे की जमीन बताई जा रही थी अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो 1 महीने का स्टे लगा दिया। क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं, समझदार भी हैं आप। देखिए सर, अभी जो पूरा नहीं आया है मतलब फेवर में, लेकिन सिर्फ स्टे लगाया है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मतलब दिया है फैक्ट्स और ग्राउंड्स के ऊपर, इस तरह से हाई कोर्ट भी दे सकता था, जबकि हाई कोर्ट ने ये सब चीज़ें नहीं देखी जो कि हमारे प्रूफ थे, ये सब था। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ठीक है। और अब जो फैक्ट्स हैं, हमारे लोगों के पास 100-100 साल के पट्टे हैं, और शत्रु संपत्ति जो थी वो भी हमारी मतलब जो अलॉट हुई थी लोगों को, तो उसके बेसिस पे जो ये डिसीज़न आया है, तो ये सब चीज़ें देखकर जो डिसीज़न है मतलब बहुत अच्छा डिसीजन दिया है सुप्रीम। आज तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर होगी। खुशी की लहर, देखिए पटाखे बहुत फूट रहे हैं, आपको भी आवाज़ आ रही होगी। दिवाली मनाई जा रही है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी युवा हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और यहाँ पूरे क्षेत्र में कैसा माहौल है अभी? माहौल अभी जो दोपहर से पहले था बहुत गमगीन माहौल था यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग घबराए हुए थे कि अभी मतलब अगले पल होने क्या वाला है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये, तो बहुत लोग खुश हैं और ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं। बस यही है कि अब आगे जो है हमें लड़ाई लड़नी है सुप्रीम कोर्ट में, और सख्त अच्छे तरीके से लड़नी है, क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो हाई कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने और रेलवे ने सही तरीके से देखे नहीं थे। चाहे वो शत्रु संपत्ति हो, क्योंकि भारत सरकार ने ही और राज्य सरकार ने ही 1947 के बाद नीलामी करी थी उसकी। तो जब सरकार नीलाम कर रही है, उसके बावजूद कोर्ट और रेलवे की कोर्ट और देख नहीं रहा है, उसको नेगलेक्ट कर रहा है, तो ये एक बिल्कुल एक पक्षीय फैसला था। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, दोनों सारे पक्षों को सुना जाएगा, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। तो जैसा कि न्याय की तो उम्मीद है पूरी, जिस तरीके से अगर रेलवे दावा कर रहा है कि हमारी ज़मीन है, अगर ऐसा कुछ होता है कि रेलवे अपनी ज़मीन मांगे और कहे कि यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको अगर रेलवे की ज़मीन है तो इनको विस्थापित कर दिया जाए, तो अगर ऐसा फैसला आता है तो क्या उसका भी स्वागत किया जाएगा? सबसे पहले तो ये मसला है कि रेलवे खुद कन्फ्यूज़ड है। 2005 में रेलवे 6 एकड़ बता रहा था, 2016 में रेलवे 29.65 एकड़ बता रहा था, और अब एकदम अचानक से 78 एकड़ कैसे? ज़मीन दिन दुगनी और रात चौगनी होती जा रही है, ज़मीन पैदा हो रही है। आप खुद देखिए ना कि रेलवे खुद कंफ्यूज्ड है कि उसकी ज़मीन कितनी है। मतलब गजट में अभी पक्का नहीं पता चल रहा है कि कितनी ज़मीन है। जी, रेलवे खुद कंफ्यूज है। रेलवे पहले खुद कंफर्म कर ले अपने डिपार्टमेंट से, और रेलवे के जो एएसजी आज सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस कॉल ने कहा है, एएसजी से कहा है, रेलवे के लिए जो प्रेजेंट हुए थे रेलवे की तरफ से एएसजी, उनसे कहा है पहले आप अपना राज्य सरकार के साथ मिलकर ये कंफर्म कीजिए कि आपका टोटल जो लैंड है वो कितना है आंकड़ों में। उसके बाद आप जो है 7 तारीख को यहाँ पर आप आएंगे, तो उसके बाद हम आपको सुनेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? कासिम। कासिम जी, आप कैसे देख रहे हैं? युवा हैं, चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं, अब 7 तारीख को दोबारा से बहस होगी, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट से? उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी फैसला करेगा हमारे हक में करेगा। हमारे पास कागज़ हैं, हमारे पास वो सब चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। अगर रेलवे के पास कागज़ है तो वो भी दे अपने, अगर उसकी लैंड है, वो कह रहा है हमारी लैंड है, तो वो अपने कागज़ दिखाए। हैं, वो तो बस एक नक्शा, अपना ही हाथ से बनाया हुआ नक्शा वो दिखा रहा है। तो ये ऐसे एक पक्षीय फैसला नहीं हो सकता ना। मतलब 7 तारीख को जो बहस होगी वो बहुत निर्णायक साबित हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल कागज़ रखे अपने रेलवे, अगर उसके पास हैं, ठीक है, बाकी इधर से भी रखे जाएंगे कागज़।
अगर एक चीज़ हम ये मान के चलते हैं कि अगर रेलवे कहता है कि हमारी कुछ सीमा तक हमारी ज़मीन आती है, उसमें कुछ लोग बसे हुए हैं, तो अगर उनको वहाँ से कोर्ट ने जैसा कहा विस्थापित किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या तैयारी रहेगी यहाँ पर? यहाँ पर अगर रेलवे कह रहा है हमारी ज़मीन है, क्या बोलते हैं, हमें इतनी चाहिए, तो वो पुनर्वास करे लोगों का, लेकिन पहले साबित तो करे कि कितनी ज़मीन है। पहले कह रहा है 6 एकड़, फिर कह रहा है 29 एकड़, अब कह रहा है 78 एकड़। तो ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे रेलवे कह रहा है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उम्मीद भी पूरी है? पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। वो जो भी फैसला करेगा फैक्ट्स पे करेगा, हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे। अच्छा, जैसा कि सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, तो कई लोगों के सवाल ऐसे जिज्ञासा भरे थे कि सुप्रीम कोर्ट पर एक बार उम्मीद भी हो जाती है, एक बार उम्मीद टूट भी जाती है। जैसे कि ओवैसी ने राम मंदिर के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर में ये बयान, मतलब इसका आदेश दिया गया है। अगर आज इस तरह का बयान आता है और होल्ड किया जाता है, विस्थापित की बात चर्चा होती है, तो सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर अपनी मतलब जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, सबकी अपनी अपनी देखिए है, सब अपने तरीके से अपना पक्ष रख सकते हैं। क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम। तो कुल मिला के ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट है तो वो जो चीज़ें निर्णायक हैं उसी पे अमल में ला करके वो कागज़ की कार्रवाई करता है। हाँ बिल्कुल, कागज़ की कार्रवाई करेगा, दिखाए अगर है सबके पास तो ये यहाँ के युवाओं की जो आवाज़ है और युवा समझदार की जब बात अगर कैमरे पे सामने आती है तो वो बिल्कुल निर्णायक होती है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया और वो उसके बाद जब 7 तारीख को सुनवाई होगी, उसी में अब जो निर्णायक जो फैसला है उसमें सुनने को मिलेगा। और उसके बाद अगली कितनी तारीख होंगी, याद आता है सन्नी देओल का वो डायलॉग, क्या कोर्ट से भी वही तारीख पर तारीख मिलती रहेगी या फिर कुछ निर्णायक फैसला होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।